और सत्य के इस तरफ असत्य के खिलौने को पाकर आप हंस रहे होते हो और आप नाच भी रहे होते हो। और इसी असत्य को देखकर कभी आप जश्न मनाते हो, कभी शोक मनाते हो, कभी कहते हो हाय मैं दुखी हूं, हाय मैं दुखी हूं, कभी दुख का दीवारों को खड़े करते हो। सब इसी में होता चला जाता है। जब आप अपने को देखते हो तो जो हो आप, वह आप अपने को नहीं देखते हो। जो आप नहीं हो वह देखते हो। और वह ठीक उस चित्रकार की तरह है, जब कोई चित्रकार अपनी पत्नी को देखता है तो उसे चित्र नजर आता है। ठीक उसी प्रकार से जब आप इस संसार को देखते हो तो उसमें आप अपने आप को ढूंढते हुए इस संसार में किसी एक्टर के रूप में, किसी नेता के रूप में, किसी अभिनेता के रूप में, कोई योद्धा के रूप में, देशभक्त के रूप में, कोई डाकू के रूप में, कोई संत महात्मा के रूप में, कोई परोपकारी के रूप में, कोई दयावान दाता के रूप में आप अपने को इसमें से ढूंढना चाहते हो। आप चाहते हो दुनिया आपको इस तरीके से जाने, इसलिए आप अपने आप को इस दुनिया में ढूंढने का कोशिश करते हो। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से चित्रकार अपनी पत्नी में चित्र को तलाश कर रहा है कि चित्र में कौन सा कलर भरा जाए, ठीक उसी प्रकार से आप इस संसार में अपना कलर भर रहे हो। आप महात्मा का कलर भर रहे हो, आप डाकू का कलर भर रहे हो, आप नेता अभिनेता का कलर भर रहे हो, जो नहीं है उसका कलर भर रहे हो। एक है, एक प्रकृति है, एक संसार है, लेकिन उसमें आप कलर भर रहे हो। एक कलर कहां से भर रहे हो? सिर्फ विचारों का कलर, जो विचारों से जो आपने पैदा कर लिया कलर, और वही विचारों से ये हर तरफ आपको माया रूपी ग्रसित कर चुका है। एक विचार का तांडव सा चल पड़ा है, उसी विचार में आपने एक ख्यालात बना रखा है। हां मैं ब्राह्मण ही हूं, हां मैं क्षत्रिय ही हूं, हां मैं हिंदू ही हूं, हां मैं मुसलमान ही हूं, हां मैं किसी का बाप हूं, और हां मैं बाप ही हूं। पता भी है कितनी बार शारीरिक संबंध बनाने से पहले लोगों का वीर रुस्खलित हो जाता है। आप जब किसी के बाप होते हो तो उसका एक ही मापदंड है, आपके वीर से वो पैदा हुआ है तो आप कहते हो वह मेरा बेटा है, और आप कहते हो कि मैं उसका बाप हूं, वह आपके वीर से पैदा हुआ है। यदि आप कहोगे कर्मों से बाप बना जाता है, तो कर्मों से तो आप किसी का भी बाप बन सकते हो। कर्मों से तो किसी बच्चे को वही परवरिश आदि करके आप उसके बाप तो कहला ही सकते हो, लेकिन नहीं, आपके वीर से जो उत्पन्न हुआ है आप उसी को कहते हो अपना बेटा, और आपको गर्व होता है कि हां आप उसके बाप हो, और आपको यह गर्व होता है कि हां आप बाप हो। लेकिन जब आपका कभी अनायास ही कभी आपका वीर रुस्खलित हो जाता है, तब तो आप नहीं कहते कहा इतने पुत्र को, हजारों हजारों लाखों पुत्र मेरे एक बार वीर रुस्खलित से ये स्वाहा हो गया, नष्ट हो गया, और मैं बाप बेचारा कुछ ना कर पाए। तो वहां भी आप के अंदर बाप का भावना तो आता ही नहीं है। आपने भी रुस्खलित हुआ, आपने थोड़ा शोक कर लिया, थोड़ा सा दुख हो गया, ओह बड़ा कीमती वीर था, ये बह गया स्वप्न के रूप में और इस तरीके से चला गया, बड़ा कीमती था। यानी आपका लाखों बेटा वहां मर गया आपके एक बार वीर रुस्खलित होने से, आपको उसका दर्द नहीं है, आपको उसका एहसास नहीं है। आपको इस बात का एहसास है आपके शरीर के परम तत्व बह चुका है, अब क्या करोगे? आपके शरीर में जो ऊर्जा था, जो शक्ति का कुंज था, इसलिए बह गया। आप पश्चाताप कर आप सोच रहे ना जाने कितने घी और पियोगे तो इतना वीर आपका जमा होगा। आपको जो प्रॉपर्टी गई है शरीर का, इसका आप शोक कर रहे, आप इस बात का शोक नहीं कर रहे हो कि एक बार वीर पात से, एक बार वीर रुस्खलित से लाखों लाख पुत्र पुत्री आपका नष्ट हो चुका है, आप इसका शोक नहीं करते। इसलिए जब वीर रुस्खलित होता है तब भी आप नहीं कहते हो कि आप बाप हो। और जब आप किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाते हो तब भी आप यह नहीं कहते हो कि मैं बाप हूं, आप शारीरिक संबंध बना लेते हो। फिर ऐसा भी होता है शारीरिक संबंध बनाए, गर्भधारण हो गया, 1 महीने में गर्भपात हो गया, आपने नहीं कहा कि आप बाप हो,
ऐसा भी हुआ 4 महीने में गर्भपात हो गया, आपने नहीं कहा कि आप बाप हो। ऐसा भी हुआ कि बच्चा जन्म ले रहा था और बच्चा मर गया, आपको किसी ने कहा बधाई हो, बेटा था, रूप रंग बड़े अच्छे थे, पर क्या करोगे, भगवान की यही मर्जी थी, मर गया। लेकिन वहां यह कहा गया कि बेटा था आपका, आप अपने आप को बाप नहीं माने, कहा आप एक पुत्र के बाप हो चुके हो। आपने अपने आप को स्वीकारा भी उस समय कि आप बाप हो, लेकिन यह कहा गया कि हां यह बेटा था, रूप रंग बड़े अच्छे थे, क्या करोगे, भगवान की यही थी, अब वो हो गया तो ठीक है, आपने नहीं कहा। लेकिन वही यदि संतान हो जाए, 1 महीना का हो, 2 महीने का हो, आप एहसास नहीं करते कि आप बाप हो। आप वही जो पहले के नामों से आप जाने जाते, आपको वही प्रिय लगता है, उसी में जाते। बेटा जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, देख देख कर बेटा ने बार बार आपको कहा पापा पापा पापा, ठीक उसी प्रकार से वह व्यक्ति भी, वह बच्चा भी जिसमें आपने बेटे का चित्र बनाया, ठीक उसी प्रकार से वो बेटा भी आपके अंदर एक बाप का चित्र बनाया। बाप को कैसा होना चाहिए, बाप कैसा है, बाप का क्या कर्तव्य है, बाप को क्या करना चाहिए। अब आप वही हो, लेकिन देखो क्या क्या डिजाइन बनाया जा रहा है आपके अंदर। यदि पत्नी आपको देखती है तो पति का डिजाइन बनाती है, बेटा अब आपको देख रहा है तो पिता का डिजाइन बना रहा है, भाई आपको देख रहा है तो भाई का डिजाइन बना रहा है, और आपका बाप आपको देख रहा है तो फिर उसी में पुत्र का डिजाइन बना रहा है। क्या हो इसमें से ओरिजिनल क्या है, बाप हो, बेटा हो या पति हो क्या, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या हो, ना जाने एक चेहरे पर लाखों चेहरा लग चुका है। जिसने जैसा जिसके सामने जैसा जैसा चेहरा आपने रखा, उसने आपको वैसा वैसा देखा, और उसने आपको वैसा वैसा देखा, और वैसा वैसा आपने अपने को माना। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको बाप के रूप में देखा तो आपने अपने आप को बाप नहीं माना, आप अपने आप को बाप ही माने। ऐसा नहीं कि किसी ने पत्नी रूप में आपको देखा तो आपने अपने आप को पत्नी रूप में नहीं माना, आपने अपने आप को पत्नी रूप में माना। और किसी पत्नी ने किसी पति को पति रूप में देखा तो आपने अपने आप को पति ही माना। इसलिए आप इस चेहरे पर ना जाने क्या क्या मानते हो, इस चेहरे को ना जाने क्या क्या बना रखे हो, इस चेहरे को कभी डाकू, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बना के रखे हो। जब इस चेहरे को कुछ कभी कुछ बना के रखे हो तो फिर जीवन कहां जाएगा। फिर इस चेहरे के पीछे का जो जीवन है वह तो इन तमाम चेहरों में वह तो छुप सा गया है।